माँ जींस पहन के घूम रही हो, माँ बाल खोल के घूम रही हो, लिपस्टिक लगा के घूम रही हो, बाप बेनमाजी हो, बाप सट्टेबाजों में बैठता हो, तो पैदा होने वाला बेटा डांसर पैदा होता। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा माल होगा वैसे ही प्रोजेक्ट निकलेगा। बात है कि नहीं? है। प्लास्टिक डालोगे तो कुर्सी प्लास्टिक की निकलेगी मशीन से, लोहे की नहीं निकलेगी। या लोहे की निकल आएगी? नहीं निकलेगी ना। लोहा डालोगे तो लोहे की निकलेगी। आप डालकर प्लास्टिक सोचो लोहे की निकले तो जिंदगी भर बैठा रहना, निकलेगी नहीं। तू चाहता है कि औलाद नेक हो तो पहले तू नेक हो जा, फिर तेरी औलाद नेक हो। है ना? बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले जब बोलना सीखते हैं तो माँ सिखाती है बेटे कहो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर कुत्ता, है ना? और कुत्ता तो अभी सिखा रही है, तो कुत्ते वाला नहीं होगा तो इसका मिजाज किसका होगा? बिल्लियों वाला, कुत्ते वाला मिजाज होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मत सिखाओ, इंग्लिश सिखाना चाहिए, खूब डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनो, मगर जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो इंग्लिश बाद में सिखाओ, पहले उसे अलिफ से अल्लाह सिखा दो, बे से बिस्मिल्लाह सिखा दो। इंग्लिश के जमाने थोड़ी चले गए। अगर 3 साल कोई इंग्लिश में मेहनत कर ले तो इतनी फर्राटे से इंग्लिश बोलेगा कि पूरी दुनिया उसके मुंह को देखेगी। कोई इतना हार्ड थोड़ी है इंग्लिश। अरबी हार्ड है, 15 साल पढ़ के भी अरबी नहीं आती। इंग्लिश बहुत आसान है, और अरबी अगर तुमने पढ़ ली तो इंग्लिश और आसान हो जाएगी। अरबी और इंग्लिश के ग्रामर से लगभग सेम है, समझ रहे हो? जैसे माजी हाल मुस्तकबिल ऐसी इंग्लिश में होता है। हाँ मेरे प्यारे, जब तेरा बच्चा बोलना सीखे इसे कलमा सिखा दे, नबी का दुरूद सिखा दे, नबी की नात सिखा दे, अल्लाह का कुरान सिखा दो, ताकि तेरा बेटा जवान हो, इंजीनियर बन जाए, कुर्सी पे बैठा बैठा कुरान पढ़ता नजर आए, है ना? पायलट बन जाए तो जब जहाज में चलाने के लिए बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन पढ़े, है ना? ये नहीं कहे कि आपकी यात्रा शुभ हो, है ना? ये शुभ हो, ये हो, वो हो, इससे थोड़ी अल्लाह करेगा तेरी यात्रा को शुभ। बात है क्या नहीं है? हम थोड़ी करेंगे, तुम थोड़ी करोगे, अल्लाह करेगा। हाय हाय हाय। और आज की माएँ क्या करती हैं? आपने देखा होगा कि बच्चों को बेटे डॉग, एप्पल, है ना, ये सब चीजें पहले सिखाती हैं। इंग्लिश का टाइम नहीं निकला जा रहा। इंग्लिश जब चाहो जब सिखा देना, मगर इस्लाम घुट्टी में पिलाओ, इस्लाम घुट्टी में पिलाओ। और जरा होशियार हुआ, बच्चे ने परेशान किया, मोबाइल निकाला, कार्टून निकाल के दे दिया। छोटा भीम देख रहा, बड़ा भीम, छोटा मोटा पतलू, यही चल रहा, वो देख रहा है ना? अब मुझे बताओ, जब उसमें देख रहा, देखते देखते जब बच्चा जवान हुआ तो वो ऐसे ही बना जैसे छोटा भीम देखा था वैसे बन गया। 2-3 रंग के बाल कटवाए, 2-3 रंग के कलर करवाए, टैटू बनवाए, कान छिदवाए, है ना? फटी हुई पैंट पहनी, ढीली तंग पहन कर उल्टा सीधा बन गया, जैसा देखा था वैसा बन गया। और मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इस्लाम की घुट्टी पिलाओ सबसे पहले। पहली माँ अपने बच्चों को जब लेटा कर दूध भी पिलाती थी ना, तो बच्चा दूध पीता था, माँ सूरे यासीन पढ़ती थी। बच्चा दूध पीता था, माँ सूरे रहमान पढ़ती थी। बच्चा दूध पीता था, माँ सूरे बकर पढ़ती थी। बच्चा दूध पीता था, माँ नबी की नाते पढ़ती थी। बच्चा दूध पीता था, माँ नबी के दुरूद पढ़ती थी। बच्चा दूध पीता था, माँ नबी का कलमा पढ़ती थी। बच्चा दूध पीता था, माँ झूठ पी जाती थी, तुम सो जाओ मुस्तफा कहते अल्लाह कहते लोगों, दोस्तियां जो तुमने कर ली हैं, ये देखो कि मेरे दोस्त कैसे, कहीं ऐसे ना हो कि तेरे दोस्त जहन्नम में ले जाएं। किसके कितने दोस्तों ने बीड़ी पे बाज बना दिया, सिगरेट बाज, गुटखा बाज, पुड़िया बाज, पतंग बाज, जुआ बाज, शराब बाज। दोस्ती बनाते, माँ के पेट से कौन आता शराब सीख के? माँ के पेट से कौन आता सट्टा जुआ खेलता हुआ? जैसी सोहबत वैसा बन गया, है ना? तो फिर अच्छियों की सोहबत इख्तियार करना ताकि तुझे नमाजी बना दे।
कुरान पढ़ने वाला बना दे। मैदान महशर में तो एक शख्स को जहन्नम की बारी आएगी, जहन्नम में ले जाओ, फिर वो पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, रब फरमाएगा रुक जाओ, अगर तेरी दोस्ती किसी आलिम से हो जाए तब भी तेरी बख्शिश कर दूंगा, जब भी तेरी बख्शिश कर दूंगा। कहेगा मेरी तो दोस्ती भी आलिम से नहीं है, मेरी तो दोस्ती ऐसी थी पतंगबाजों से, सट्टेबाजों से, ऐसी थी टपोरियों से, हाँ मेरी दोस्ती भी टपोरियों से थी। तो अल्लाह फरमाएगा तेरे दोस्त का दोस्त भी कोई आलिम दीन होगा, जब भी बख्श दूंगा। तब भी कहेगा मौला है ही नहीं। फिर फरमाएगा रब अगर तेरा नाम किसी आलिम दीन के नाम पे हो तब भी तेरी बख्शिश कर दूंगा। हाय रहमत खुदा बहाना मीज हो यार। हमने तो नाम भी सानिया बच्चियों के रख लिए, सलमान और शाहरुख नाम रख लिए, है ना। अब अगर किसी ने सलमान रख दिया हो तो मोहम्मद सलमान कहलवाओ उसे, मोहम्मद शाहरुख कहलवाओ, ताकि उधर जहन ना जाए, जहन इधर आ जाए। हालांकि सलमान का माना गलत नहीं है, शाहरुख का माना गलत नहीं है, लेकिन उधर निस्बत करके अगर रखा होगा तो गलत। बात समझ रहे कि नहीं? अगर उधर निस्बत करके रखा होगा तो गलत है। निस्बत नबी की तरफ कर लो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद शाहरुख, तो ठीक है ना। उधर निस्बत करके अगर आपने रख लिया तो गलत। आप कितनों से दोस्ती करते हो, आज दिलफान की जुमलों को लेकर जाना, आज के बाद कसम खा के जाना, हमने जितने दोस्त बनाए हैं अगर वो दोस्त गलत है तो क्या करना है, क्या करना? नहीं नहीं, अब सुनिए, वही तो काम की बात बता रहा हूं। छोड़ना नहीं है उन्हें, उन्हें अपने रंग में रंगेंगे। छोड़ेंगे क्यों? उन्हें हम पहले क्या करें, एक अच्छा दोस्त, अगर हमारे 100 दोस्त हैं और 100 के 100 नकारा था, अब एक से एक बड़ा टपोरी, तो क्या करेंगे, एक दोस्ती किसी आलिम दीन से करो, ठीक, किसी नेक से करो और उससे नेकी सीखो, और जब सीख के तू नेक हो जाए तो इन 100 को भी नेक बनाने की कोशिश कर। दोस्ती छोड़ना नहीं है, इन 100 से बुराई छुड़ाना है। अब जो बुराई छोड़े उसे गले लगाते रहना, और जो ना छूटे उसे डिलीट करते रहना। कोशिश करो पहले। मेरे नबी ने दावत इस्लाम सबको दिया, जिसने कबूल किया उसे अबू बकर सिद्दीक बना दिया, और जिसने कबूल न किया उसे डिलीट करके अबू जहल बना दिया। बात है क्या नहीं? जिसने कबूल किया उसे उमर बना दिया, जिसने कबूल नहीं किया डिलीट करके क्या कर दिया, अबू लहब बना दिया। तो दावत सबको देगा, सब जाएगा सबको। मेरी बात को कबूल कर ले, उसे गले लगाते रहना, जो कबूल ना करे उसे डिलीट करते रहना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू भी जन्नती हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बोलो। अब तकरीर मेरी शुरू हो रही है, सारे लोग जरा झूम झूम के सुने। और मेरे भाइयों, इधर उधर इधर उधर रास्ता है कि किधर निकलने है, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, ये जब टाइम ज्यादा हो जाता है ना तो लोग फिर ये नहीं सुन। मेरी तकरीर जो है वो मेरी तकरीर की कड़ी से कड़ी जुड़ी है। आप सोचोगे 10 मिनट सुनकर चले जाएंगे, कुछ खास समझ में नहीं आएगा। अगर 2 घंटे की तकरीर है तो जिसने पहले मिनट में सुनी और दूसरे घंटे के आखिरी मिनट में सुनी, जब तकरीर को समझेगा नहीं। मैं ऐसी तकरीर ही ऐसे करता हूँ जोड़ के। मेरी तकरीर के पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये पार्ट 1 चल रहा, क्या समझ में आ जाएगा? अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, पार्ट 1 चल रहा। हाँ, तुम्हारी नींव मजबूत कर रहा हूं, अभी तो नर्सरी चल रहा, बाद में चलेगा। ये जाना आना बंद करो। मैं ये कैसी बात कर रहा हूं मेरे भाई? अगर तुम जाओगे तो तुमसे पहले मैं चला जाऊंगा। 1 घंटा तकरीर होने वाली है मेरी, अगर तुम जाओगे तो फिर मैं तकरीर नहीं करूंगा। आप मोहब्बत से सुनिएगा। आप अल्लाह अल्लाह करना मेरे प्यारे, कितने तुम्हारे दोस्त हैं, अब जरा गौर करो। एक दोस्त का पता गुलफाम बता के जा रहा है, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, और किसी से दोस्त हो अगर उससे जरूर दोस्ती करना, जिसके बारे में मैं बता के जा रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी।
खुदा के कुरान से दोस्ती कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सासनी का खामोश मुसलमान। अरे यार जोर से नारा लगाओ, इतना मजमा है कि जोर से नारा लगा दो, पिंडाल हिल जाए यार। बुलंद आवाज से सब लोगों लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनते रहिए, ये मैं दावा करता हूँ आपसे, इंशाअल्लाह जब यहाँ से जाओगे तो इस जलसे को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। मुझे दावत मुस्तफा मुर्तजा भाईजान ने दी है, अगर तकरीर में मजा नहीं आए तो इन्हें नजराना मत देना। हाँ यार, इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी। हाँ, पर अगर मजा आ जाए तो इनका नजराना दुगना कर देना। मंजूर है? तवज्जो कीजिएगा, लेकिन सुन के जाइएगा। बहुत से लोग होते हैं बस हो गई 10 मिनट में काम नहीं चलेगा, डिग्री पूरी लेके जाओ। बात समझ आ रहे का नहीं आ रहे? डिग्री पूरी लेके जाओ। और मेरे भाइयों, दोस्ती कुरान से कर लो। की दोस्ती कुरान से, कुरान की दोस्ती किसी की दोस्ती नहीं। इसलिए कि जब तू मर जाएगा तुझे कब्र में तेरा पबजी वाला दोस्त भी छोड़ जाएगा, तेरा दुनिया वाला दोस्त भी छोड़ जाएगा, व्हाट्सएप वाला दोस्त भी छोड़ जाएगा, फेसबुक वाला दोस्त भी छोड़ जाएगा, तेरा पड़ोसी भी छोड़ जाएगा, मेरा फुफेरा चचेरा खलेरा सब छोड़ जाएगा। तेरी बच्ची, तेरे बेटे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा चाचा, तेरा ताता, ताया, तेरा मामा, तेरा फूफा, तेरा खालू, सब तुझे मिला खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहते कब्र में छोड़ जाएंगे। इसमें कोई विंडो नहीं, इसमें छोड़ जाएंगे। इसमें कोई दरवाजा नहीं, इसमें छोड़ जाएंगे। इसमें सांप है, उसमें छोड़ जाएंगे। इसमें बिच्छू है, उसमें छोड़ जाएंगे। हाय तेरी कब्र में तैयार नहीं। आज कहाँ गए तो तेरे साथ मिलकर पबजी खेलते थे? आज कहाँ गए तो तेरे साथ व्हाट्सएप पे चैट करते थे? आज कहाँ गए तो फेसबुक पे चैट करते थे? सब गायब हो गए। अरे ऐसे से दोस्त की थी जो तुझे लगाते तो चले गए। सही कुरान से जब कब्र में सब अकेला छोड़ के चले जाएंगे तो सबके जाने के बाद तेरी कब्र में कुरान आ जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी बात। तेरी कब्र में कुरान आ जाएगा। सब तो तेरे दोस्त बेवफाई करके चले गए, सब तो पीठ दिखा के अलविदा कह के चले गए, तेरे पास कोई आने के लिए तैयार नहीं था, मगर तेरी कब्र में तेरा कुरान आ गया। जिससे तूने दोस्ती की थी, कुरान आ के बोलो, करने की जरूरत नहीं है, तेरा यार आ गया है, मददगार आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। तेरा यार आ गया है, मददगार आ गया है। कब्र वाला कहता है तू कौन है? तू बड़ा चमक रहा है। जब से मेरी कब्र में आया है, मेरी कब्र रोशन हो गई है, मेरी कब्र चमकने लगी है, मेरी कब्र का अंधेरे दूर हो गए हैं। कहता है मैं वो हूँ जिसे दुनिया में तू सीने से लगा के तिलावत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दुनिया सो जाती थी तो रातों को मेरी तिलावत करता था। दुनिया बिस्तरों में होती थी तो फजर में मेरी तिलावत करता था। दुनिया में तूने दोस्ती का हक अदा किया था, अब हम तेरी दोस्ती का हक अदा करेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, दोस्ती करना आसान है, दोस्ती निभाना मुश्किल है। बेशक, हाफजा करना आसान है, हिफ्ज को रखना मुश्किल है। बेशक, हज करना आसान है, हज को रखना मुश्किल है। बेशक, गलत तो नहीं है बात? है ना? दोस्ती तो कुरान से करने का तरीका यह है कि कुरान रोज पढ़ना शुरू करो, दोस्ती हो जाएगी। सुभान अल्लाह। रोज जिसे पढ़ना नहीं आता वो सीख ले। जब टच मोबाइल इतना बड़ा चलाना सीख गए तो कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीखोगे? बात है कि नहीं है? जब इतना बड़ा मोबाइल चलाना सीख गए तो कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीखोगे? ट्यूशन लगाओ, किसी हाफिज से, मौलाना से, कारी से लगाओ ट्यूशन, कमी नहीं है। 10-20 लड़के इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर कोई जगह मुंतखब कर लो, मौलाना से, हाफिज से कहो हजरत ईशा के बाद हमें टाइम मिलता, अब ईशा के बाद रोजाना 2 घंटे आया करें, हमें इनकी बैठक पे पढ़ा के जाया करें, हम आपको आपका वजीफा देंगे। इधर भी काम हो गया, इधर भी काम हो गया।
बात है क्या नहीं है? रोज कुरान पढ़ो, पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखो, कोई मुश्किल नहीं, दोस्ती हो जाएगी। ये दोस्ती निभेगी कैसे, चलेगी कैसे? करना तो आसान है, रखना मुश्किल है। और कुरान उसी की कब्र में आगा जो मरते दम तक कुरान का दोस्त रहा हो। सुभान अल्लाह। दोस्ती होती है, छूट भी तो जाती है, होती है कि नहीं होती है? दोस्ती कितना से हुई फिर छूट गई। ऐसा मौलाना फार्मूला बता दो। आपका दिल कह रहा होगा कि कुरान से दोस्ती हमारी छूटेगी, मरते दम तक कुरान से दोस्ती हो। तो लोगों, जैसे दुनिया में दोस्ती चलाने का तरीका है, वही कुरान से दोस्ती निभाने का तरीका है। दुनिया में दोस्ती निभाने का तरीका ये है कि जो दोस्त की चाहत हो उसे पूरा करते रहो, दोस्ती चलती रहेगी। हैं? चलती रहेगी नहीं? चलती रहेगी। आप शराब नहीं पीते, आपका दोस्त पीता, दोस्ती कर ली, आपको नहीं पता था, लेकिन पता चला शराब पीता है, तो आप कहोगे शराब छोड़ दे। अगर छोड़ दी तो चलती रहेगी, ना छोड़ी तो कट। बात है क्या नहीं है? आपको पता चला कि आपका दोस्त चोरी करता, आप नहीं करते, आपको पता चला करता, आप मना करोगे ये गलत है। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो दोस्ती चलती रहेगी, नहीं छोड़ा तो दोस्ती। बात है क्या नहीं है? तुम्हारा दोस्त कहे फला के यहाँ खाना खाने मत जाना, मुझसे मेरी हो गई है, तो अगर तुम चले गए तो दोस्ती खत्म, नहीं गए तो चलती रहेगी। अरे बोलो है क्या नहीं है? बस यही तरीका कुरान से दोस्ती चलाने का है। कुरान कह रहा नमाज पढ़ते रहो, अगर पढ़ते रहे तो दोस्ती चलती रहेगी, अगर छोड़ दी तो दोस्ती टूट जाएगी। कुरान कहता झूठ ना बोलो, अगर ना बोलोगे तो दोस्ती चलती रहेगी, अगर झूठ बोलते रहे तो कुरान कहता है दोस्ती टूट जाएगी। अगर कुरान कहता है ज़कात देते रहो, देते रहे तो दोस्ती चलती रहेगी, अगर ना दिए तो दोस्ती टूट जाएगी। जो कुरान कहे वो करते रहो, जो कुरान मना करे उसे छोड़ते रहो, दोस्ती चलती रहेगी। बात है कि नहीं है? दोस्ती चलती रहेगी। तो मेरे भाइयों कुरान से दोस्ती किए रहो। अब कब्र में कहेगा कुरान तू मेरी कब्र में आया तो रोशनी हो गई, लेकिन जब तू जाएगा तो मेरी कब्र फिर अंधेरी हो जाएगी। कुरान कहेगा मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की ना खुल जाएगी, तब तक तेरी वाह सुभान अल्लाह। जब तक नहीं जाऊंगा। और मेरे भाइयों सुनो सुनो, अगर जिसकी दोस्ती कुरान से भाई सीटी क्यों देता है यार? क्या करते हो? इसको सही करो, बंद करो इसे यार। मैं इसको बोलता हूँ तो ये सीटी देता है। बेस बढ़ाइए थोड़ा सा इसका, इसको जरा सही कीजिए यार, बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ। असल में मेरे लिए जब तारीख लिया करो तो मैक बहुत हाई फाई लगाया करो। हाँ, ये रज़वी सीना है, इसके सामने सब मैक नहीं थमते। कोई सीटी देता है, कोई कुछ करता है। हाँ, बिना मैक के मैं इतना बोल दूंगा कि आप पीछे तक आवाज पहुंचा दूंगा। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कुरान से दोस्ती होगी तो कुरान एक दोस्ती और कराता है, जरूर कराएगा। कुरान अपनी दोस्ती के बाद जो सबसे पहली दोस्ती कराता है वो परवरदिगार से कराता है। सबसे पहले अल्लाह से मिला देता है, और ऐसा मिला देता है, ऐसी दोस्ती करा देता है। फिर रब का फरमान है कि बंदा बोलता है जबान उसकी होती है, कलाम मेरा होता है, चलता है कदम उसका होता है, चलना खुदा का होता है, सुनता है कान उसका होता है, सुनना खुदा का होता है, देखता है आप उसकी होती है, देखना खुदा का होता है। कुरान इतनी गहरी दोस्ती करा देता है कि फिर तो खुदा की तरफ से इनाम मिलता है। खुदी का घर बुलंद इतना घर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा। फिर दोस्ती खुदा से हो जाती है, और जिसकी दोस्ती खुदा से हो गई मेरे भाइयों, पूरी दुनिया मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तुम मंत्रियों की दोस्ती पे इतराए फिर रहे हो, अमीरों की दोस्ती पे इतराए फिर रहे हो, मेरी उससे दोस्ती है, उससे दोस्ती खुश है। लेकिन अगर खुश होना है तेरी दोस्ती खुदा से हो जाए तो खुश हो। जिसकी दोस्ती खुदा से हो गई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरीब नवाज अकेले तो हिंदुस्तान में आए थे, सबने कहा भगाओ भगाओ, कहा दोस्ती खुदा से है, देखो कौन भगाएगा। दोस्ती खुदा से है। अच्छा, किसी का दोस्त पावरफुल हो तो वो डरेगा ना? डरता ही नहीं। और यार जिसका दोस्त खुदा बन जाए तो वो किससे डर रहा? खुदा से बड़ा पावरफुल है कोई? अरे है ही नहीं। नमरूद ने कहा था हम खुदा हैं, कहा तू खुदा है, तुझे डुबो डुबो के मारूंगा दरियाई नील में। और मारा, मारा के नहीं मारा?
है? और कहा फलियौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, कहा तेरे बदन को भी लोगों की निशानी के लिए रखूंगा, और आज तक रखा है उसका बदन मिस्र के म्यूजियम में। नमरूद ने कहा खुदा हूं, कहा तुझे एक मच्छर से मरवाऊंगा। मारा एक मच्छर ने उसको। तेरा खुदा बड़ा पावर वाला है, और जब तेरी दोस्ती खुदा से हो जाए तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक अल्लाह वाला जा रहा था, एक अल्लाह का दोस्त जा रहा था, रास्ते में अल्लाह अल्लाह करता हुआ। अच्छा, जिससे दोस्ती होती है चैटिंग भी उसी से होती है, होती है नहीं होती है? अल्लाह वाले भी चैटिंग करते हैं, वो मोबाइल से नहीं करते हैं, वो दिल से करते हैं। दिल में बोलते हैं अल्लाह, अपने महबूब को याद करते हैं। जब रात होती है, जमाना सोता, वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह। यार जोर से बोलो। फरिश्तों से रब ने कहा था मेरे दोस्त को जानते हो? किसे कहा? इब्राहिम खलीलुल्लाह। खलील का माना आता दोस्त, खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त। कहा खलीलुल्लाह को जानते हो? हाँ जानते। कहा मेरा दोस्त है वो। फरिश्ते जानते हैं? कहा तुम अच्छे से नहीं जानते, वो मेरा ऐसा दोस्त है, ऐसा दोस्त है कि मैंने उसे खलील बना दिया। वो हमेशा मेरी जिस्तजू में रहता है। फरिश्ते हैं इसकी मौला, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरे दोस्त का जरा टेस्ट लेके देखें। इजाजत हो तो देखें उसकी इम्तिहान लेके कि कैसा दोस्त है। दोस्त का इम्तिहान भी होता है ना दोस्ती का। कहते हैं यार रुमाल दे दो, नहीं दूंगा, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। होता नहीं होता? यार मोबाइल दे दो, नहीं दूंगा, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। कभी कभी इम्तिहान भी होता है कि नहीं होता? इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे थे जंगल में, बकरियों का रेबड़ लिए हुए और अपने रब से चैट। क्या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस यही चल रही थी, अल्लाह अल्लाह, बस यही अपने रब को पुकार रहे थे। इसलिए कि जिससे दोस्ती होती है उसी से बात होती है। अल्लाह। फरिश्ता आया, इनका इम्तिहान लूं तो कैसे लूं, टेस्ट लूं तो कैसे लूं। बस फरिश्ता सोचने लगा, लाओ एक काम करता हूँ, जिस नाम को ये ले रहे हैं उसी नाम को अपनी जबान से मैं लेके देखता हूँ, और फिर अंदाजा लगाता हूँ इब्राहिम को अपने महबूब का नाम दूसरे की जबान से कैसा लगता है। थोड़ा ई को बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, ई को बढ़ाइए, खूब बढ़ा दीजिए, जैसे इनकी डिबिया में चल रहा था ऐसे कर दो। तवज्जो है? बस फरिश्ता खड़ा हुआ और बढ़ाइए, गूंज पैदा कीजिए, गूंज 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 गूंज। खड़ा हुआ और खड़े होके सुनाने लगा अल्लाह इब्राहिम ने अपना तो रोक दिया, निगाह उठा के देखा कौन है जंगल में जो मेरे महबूब का नाम लेता है। जिससे मोहब्बत हो उसका तो नाम भी आ जाए तो लोगों को अच्छा लगता है। जब हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा तो कोई अजनबी था, फरिश्ता इंसानी रूप धारण करके आया था। वो नाम सुना के जाने लगा। हजरत इब्राहिम ने दामन पकड़ लिया, अरे जाता कहाँ है? तेरे नाम से, तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा अच्छा लगा, जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा। बस वही मोड़ आ गया जिस मोड़ पे फरिश्ता लाना चाहता था। ये नाम सुनाने नहीं आया था, ये तो टेस्ट लेने आया था। फरिश्ता बोला अब तो अपनी मर्जी से सुना आया था, अब तुम्हारे कहने पे सुनाएंगे, फ्री में नहीं सुनाएंगे, बदले में क्या दोगे? देखना चाहता था महबूब से प्यार कितना है, महबूब से मोहब्बत कितनी है, महबूब का इश्क कितना है। फ्री में नहीं दोगे क्या? हजरत इब्राहिम ने कहा जंगल है, घर नहीं है, मेरे पास बकरियों का रेबड़ है, मेरे महबूब का नाम सुना दे, आधी बकरियां तेरे नाम कर दूंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बढ़ाए रहो और जोर से बोलो। आधी बकरियां दे दोगे? कहा खुदा की कसम आधी बकरियां दे दूंगा, नाम सुना। इतना कहा तो फिर प्यार में बोला अल्लाह। सुना के फिर जाने लगा। जैसे ही फिर जाने लगा हजरत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ लिया। अरे जाता कहाँ है? दिल बड़ा बेकरार हो गया। अरे दिल के तारों को छेड़ के न जा, जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा।
इतना कहा तो फरिश्ता बोला अगर अब सुनाऊंगा तो अब क्या देगा? हजरत इब्राहीम ने कहा जो आधी बकरियां रह गई हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा, सुना दे। फिर पुकारा अल्लाह सुन के पहाड़ झूमने लगते हैं। जब बोलूं तो इको कम रहने दो, जब सुनाऊं नाम तभी को बढ़ाओ। तवज्जो करना। फरिश्ता फिर जाने लगा सारी लेकर, कहने लगा जाता कहाँ है, दिल तो अब तड़प गया है। हाय हाय मुनाजा एक बार और सुनाता चला जा। फरिश्ता बोला मौला मैं तो आया था इम्तिहान लेने, इब्राहीम का उल्टा मेरा इम्तिहान हो गया, छोड़ता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। हाय हाय दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हाय यार ये है मोहब्बत। यहाँ तो अजान होती है तो मोबाइल में लगा तो मोबाइल में लगा, वो कहता मैं मुसलमान हूँ, है ना। बातें कर रहा तो बातों में लगा, कहता मैं मुसलमान हूँ। यार तू मुसलमान है, तुझे खुदा से मोहब्बत है, जैसी अजान शुरू हो सारे काम छोड़ दे, अजान का जवाब देना शुरू कर दे। जाने लगा, कहने लगा ना जा, मेरा दिल तड़प रहा, तू चला गया तो दिल तड़पता रह जाएगा, बेकरार हो जाऊंगा। एक बार और सुनाता चला जा। कहने लगा अब तूने बकरियां तो दे दी, माल रह नहीं गया, अब क्या देगा? दीवाने को देखो, मस्ताने को देखो, खलीलुल्लाह को देखो, कहा ये बकरियां तेरी हो गई, इन बकरियों को चराने के लिए चरवाहे की जरूरत है। तू मुझे मेरे महबूब का नाम सुना दे, मुझे अपनी बकरियों का चरवाहा बना लेना। तू मेरे महबूब का नाम सुनाते रहा करना, मैं तेरी बकरियां चराता रहा करूंगा। हाय हाय यार ये है दीवानी। हाय हाय जरा बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह। आखिर में जरा लोगों जरा गौर से सुनो, बड़े प्यार में फिर पुकारा ठीक नहीं हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि हमें क्या चाहिए। हाय हाय ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये दोस्ती पैदा कर। और जिस दिन ये दोस्ती पैदा हो गई तो पता क्या होगा जरा सुन। तुम कहते हो गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा जिस दिन दोस्ती खुदा से हो गई। क्या तो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाला जा रहा था अपने रब को याद करते हुआ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उधर से कपल आ रहा था। कपल जानते हो वही जो आजकल की नाजायज दोस्तियां चल रही हैं, ये गले में हाथ डाले हुआ रहा था, समझ रहे आप। ये अल्लाह वाले के पैर से गर्द उड़ा और लड़की के कपड़ों पे जा गिरा। बस ये तो फॉर्म में थे ही दोनों। लड़की ने शिकायत की लड़के से, देखो इस बुजुर्ग ने, इस बूढ़े ने, इस फकीर ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, ये फॉर्म में था, इस हाव लगाना था। उसने चांट उठा के अल्लाह वाले के मुंह पे एक चांटा जड़ दिया। अल्लाह वाले के मुंह पे चांटा जड़ा। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते, कुछ ना बोला, अल्लाह अल्लाह करता आगे बढ़ गया। लोगों एक हलवाई की दुकान पे जाके चांटा खा के खड़ा हुआ। हलवाई कोई अल्लाह वाला था, उसने देखा कोई फकीर आया है, गिलास का दूध दे दिया, बाबा दूध पी लो। इन्होंने दूध पिया, कहा मौला तेरा शुक्र है तूने अब दूध पिला दिया, जब चांटा खिलाया था। अल्लाह अल्लाह करते वापस आए। उधर से वो कपल फिरा रहा था, जिस लड़के ने जो उनसे हाथ से चांटा मारा था वही हाथ टूटा हुआ था, नीचे लटका के ला रहा था, हड्डी फ्रैक्चर थी। लड़की कदमों पे गिर गई, बाबा माफ कर दो, इन्होंने आपको चांटा मारा, ठोकर लगी, थोड़ी आगे गए थे, हाथ टूट गया। लड़की से बोले तू चुप जा, तेरा मेरा मैटर है ही नहीं, तू खामोश हो जा, मैटर तेरा मेरा। इसलिए कि तेरे कपड़ों पर गर्द आया था तो तेरे महबूब को गुस्सा आया, उसने चांटा मारा था। और जब मेरे महबूब को गुस्सा आया तो हाथ खोल दिया। मामला महबूबों का है, मामला दोस्तों का है। तेरा दोस्त ये है, मेरा दोस्त परवरदिगार। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह।
लोगों दोस्ती कुरान से कर लो, जिस दिन दोस्ती कुरान से हो गई, दिन दुनिया भी समझ जाएगी, घर में बरकतें आ जाएगी, अल्लाह तेरी ज़बान में तासीर दे देगा, चेहरे पे हुस्न पैदा कर देगा, और ऐसा हुस्न पैदा कर देगा तेरे चेहरे की ज़ियारत के लिए फरिश्ते आया करेगा। कारी कुरान के चेहरे की ज़ियारत के लिए फरिश्ते आते हैं। जब कारी कुरान कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके होठों को बोसे देते हैं। हाय हाय कितना प्यारा है। और लोगों, कुरान को तुमने दूर कर दिया, तुम्हारी ताकों में कुरान रखा, गर्दो गुबार आ गया कुरान पे, तिलावत करने की फुर्सत ही नहीं। कुरान पढ़ो, जिस दिन तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ना सीख जाएंगे, उस दिन खुदा की कसम उनकी जिंदगी की मंजिलें आसान हो जाएगी, सारी मंजिलें अल्लाह आसान। लोगों जरा गौर करना, नींद तो नहीं आ रही है ना? लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना। हमारे तो बड़ों को भी कुरान नहीं आता। कितना अच्छा होता कि हमारे बच्चों को कुरान आने लगता। जिस दिन हमारे बच्चों को कुरान आने लगता, मोबाइल पे चैटिंग तो हमारे बच्चे 8 साल के करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल पे मैसेज लिखना तो शुरू कर देते हैं। नहीं आता तो कुरान नहीं आता। ओ मेरे भाई, कुरान को आम करो, कुरान को सीखो, कुरान को पढ़ो, प्रेम करो। जिस दिन कुरान आ गया उस दिन कमाल आ जाएगा, और जिस दिन कमाल आ गया तेरे चेहरे पे जमाल आ जाएगा। एक बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स था।